नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और जानेंगे कहां जनपद में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। बैठक कर संभावित प्रत्याशियों से जाना उनका हाल। कहां चोरों ने विद्या के मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। साथ ही जानेंगे कि कहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। ऐसे ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के साथ मतदाताओं को निर्भर मतदान करने हेतु पुलिस प्रशासन जिले के सभी नगर में बैठक कर चुनाव संबंधित जानकारी करते हुए कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद चुनाव को शांतिपूर्वक कराने में पुलिस की मदद करे। जो व्यक्ति चुनाव में शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा, पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करेगी। वहीं संभावित प्रत्याशियों को चुनाव में आचार संहिता के तहत प्रचार करने की हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस संदिग्ध लोगों के द्वारा चुनाव में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाए तो उससे पहले पुलिस को अवगत जरूर कराए। किस प्रकार की मीटिंग का आयोजन किया गया और क्या निर्देश दिए गए हैं आपके द्वारा? आज थाना विजयगढ़ पर नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जो है वो जो संभावित प्रत्याशी हैं चेयरमैन और सभासद के, उनसे मुलाकात की गई, उनके साथ बैठक की गई। चुनाव में आने वाली किसी भी परेशानी के संबंध में वो मुझे बताने के लिए स्वतंत्र थे। उस संबंध में लोगों ने अपनी बातें रखी और मैंने भी अपनी उनको बातें रखी कि भाई आप स्वतंत्र हैं और सभी लोग निष्पक्ष तरीके से अपने चुनाव को पूर्ण कराएं, सभी लोग पुलिस का सहयोग करें। अगर कोई भी इसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा तो पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना छर्रा क्षेत्र में बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगा दिया है। बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों के नाम दर्ज की रिपोर्ट भी करा दी गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुकदमे की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा गया। थाना दादो क्षेत्र का रहने वाला था। मृतक परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना छर्रा के कासगंज रोड स्थित रुखाला की घटना बताई जा रही है। तुम्हारा महेंद्र जी। महेंद्र सिंह, कहाँ रहते हो? बैजने। थाना कौन सा पड़ता है? दादू। क्या मामला हुआ है, पूरी बात बताओ। मामला जी भाऊ कि मेरी लड़की के दांत टूट गए लल्ला के सुबह। तो हमारे गुआ ने फोन आओगे लल्ली, हम बह लल्ली चाचा का लल्ला के छत में जा रहे दांत टूट गई। तो मेरी कोई बात ना बेटा, ऐसा होगा आ जाएंगे। अब वो लल्ला हमारा कहीं नहीं रहता, कम से कम है 2 साल डाकदर रखे जहाँ, और एक मुल्ला जी है। मुल्ला जी एक डाकदर है, 3 है, 3 को रह रो है। अब जब मिल के और जिनने रुमा में मेरी छोरी चाह बना रही है, उन्हें चाह नहीं पीन दी। तब तक तो कर दो। क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या मार हो है, मार के साथ खुद और कागज ले आए जा। किन लोगों ने मारा है? कौन है? जिनने मरवाओ डाकदर ने और कागज जब मुल्ला जी ने। क्या नाम है उन लोगों का? कौन है? मुल्ला जी और डाकदर। डॉक्टर, उन्होंने मार के कहाँ पे मारा है? जे जाए मारो जब रुखारे पे, हम फोन रुखारे पे। अच्छा, तो अभी आप लोग कहाँ आए हुए हैं? ये हम गांव थे। गांव से आए। अभी यहाँ पे इनको कौन लेके आया था? जहाँ तो अब जी ना मालूम, वही लेके वही लेके आए। तो यहाँ से वो लोग भागे? गाड़ी दोनों लोगों। क्या नाम है आपके लड़के का? खत्म हुआ, क्या नाम है? मुकेश। कितनी उम्र होगी मुकेश? 30 साल की। शादी होगी 3 की? कितने बच्चे? हाँ 30 साल की। चुप रहो ना, 30 साल। मेरा नाम राजू है। राजू, कहाँ रहते हो? मैं रुमा में रहता हूँ। क्या मामला हुआ है, पूरी बात? मामला की बात ये है, मेरा लड़का छत पर से गिर गया था, ठीक है। तो उसे देखने के कारण से ये इनके साथ एक और है, मैंने ढंग से नहीं देखा है। वो मैं जब पहुँचे तो लड़की हमारी बोली कि पापा मामा आए गए, तो मैं दुकान पे गया हूँ नमकीन बिस्कुट लेने। जब तक मैं लेके आया तो इन लोगों ने कुछ चाय ना पी बंदे, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं इन पे, मुकेश पे, कि तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो तुरंत ही वहाँ से भागे आए। चाय फाना पी बंदे ने, मान लो तुम। किन लोगों के फोन आ रहे थे, कुछ जानकारी? ये जो अभी गंगीरी जो रहते थे गे, वहाँ से इनके फोन आ रहे थे। उनके फोन आ रहे हैं इनके पास। 5 मिनट नहीं हुई, मैं ढंग से देख नहीं पाया उस लड़के को। मैं दुकान पे गया जब तक। हाँ, तो फिर वो किस पे लेके आए थे इन लोग? बाइक पे। कहाँ से? वहाँ से, घर से। मैं वहाँ से तो गई मोटरसाइकिल से, दोनों लोग आए सही सलामत। फिर क्या हुआ? अब यहाँ से पता नहीं सर, ये मारा है इन्होंने। बिल्कुल बढ़िया आया, कोई बात नहीं है। आधा घंटा नहीं हुआ जब तक फोन पहुँच गया। कैसा बात है? उन्होंने मार दिया? हाँ मार दिया।
जो मृतक हैं वो तुम्हारे कौन लगते हैं? मेरे साले हैं सब बड़े। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र के एक स्कूल में चोरों ने ताले तोड़कर विद्यालय, सचिवालय और ट्यूबवेल में चोरी को अंजाम देने वाली घटना का खुलासा किया, जब लोधा कस्बा लोधा के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विमलेश सागर को जैसे ही वो स्कूल पहुंची तो देखा कि सभी कमरों के कुंडे और अलमारी खुले पड़े थे, जिसमें से 6 पंखे, एक गद्दा, फर्श, कुर्सी और सामान चोरी हो चुका था, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी दे दी है। प्रधानाध्यापिका विमलेश सागर और ग्राम प्रधान शीलू ठाकुर ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है और कार्यवाही की मांग की है। अच्छा, आज क्या घटना हुई है? सर, जब हम यहाँ पर आए हैं सुबह, हमने देखा है कि सारे स्कूल के गेटों के ताले टूटे पड़े हैं और सभी क्लासों में से पंखे निकाल दिए गए हैं और पास में ही प्रधान जी का सचिवालय बना हुआ है, उसमें से भी पंखे और गद्दे वगैरह और चेयर्स और बहुत सारा सामान चोरी हुआ है। लगभग कितने पंखे चोरी हुए? 6 पंखे चोरी हुए हैं। और क्या कीमती सामान चोरी हुआ है यहाँ पर? सर, कीमती सामान तो अभी ऐसा ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अलमारियों में बहुत सारा सामान रखा हुआ था। चेयर कितनी और है? अलमारी बहुत सारी, मतलब सारी सेफ खुले हुए हैं, ताले टूटे पड़े। चेयर कितनी है? चेयर तो मतलब हमें पता नहीं, गिनती नहीं है किसी की भी, मतलब कितनी। तो कितने ताले तोड़े हैं? लगभग ताले 8 कमरों के ताले तोड़े हैं। और अलमारी से क्या सामान गया है? अलमारी में से बहुत सारा वैसे सामान था। डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो नहीं गए हैं, लेकिन उसमें जैसे कि हम मीटिंग होती थी तो वैसा सामान रखते थे। और क्या कहते हैं, फर्श है, चटाइयाँ हैं, ये सब चोरी हो गई हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जो दबंगों के सामने अलीगढ़ की पुलिस भी बौनी नजर आ रही है, जिससे आए दिन दबंग कोई ना कोई ऐसी हरकतों को अंजाम देने में पीछे नहीं रहते हैं। इसी को लेकर एक और मामला एसएसपी अलीगढ़ के ऑफिस पहुंचा। मामला अलीगढ़ की शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां दबंगों ने एक व्यक्ति की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। जहां पुलिस के द्वारा सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित परेशान होकर न्याय के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंच गए। अपनी दुख भरी दास्तां एसएसपी कलानिधि नैथानी को बताई, जहां एसएसपी अलीगढ़ ने पीड़ित की समस्या सुनकर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली नाम है मेरा। मोहम्मद अली, क्या मामला, किस मामले को लेकर आए आप? सन 88 से मेरी जगह उस पर काबिज हूँ जमीन पर आज तक, और शनिचर की आधी रात को घुमापियों में घुसकर उस पर कब्जा कर लिया, धक्के मार कर बाहर निकाल दिया हमें। कौन है वो लोग? वो सिराज है। कहाँ का मामला है ये? जी, कहाँ का है ये ऊपरकोट का रहने वाला है। अब भोजपुरा में जगह कहाँ पर यहाँ पर कब्जा किया गया? भोजपुरा में मुल्लापाड़ा। अच्छा, बिजली घर के पास जगह है मेरी। इससे पुलिस की शिकायत की आपने? पुलिस ने कोई मदद हमारी नहीं करी, हमारी सुनवाई भी नहीं करी होगी। कह दिया हमसे कि हमने आपकी सूचना जो है सारे अधिकारियों को दे दी गई है, हमें हालाटाली कर रही है और पुलिस ने ये कब्जा कराया। आप कहाँ पर आए हैं आप लोग? कप्तान साहब के पास आए हैं। मुलाकात हुई इनसे? जी हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने किया कि आपके संग पूरी हमदर्दी की जाएगी, न्याय किया जाएगा। कितनी जगह है तकरीबन? 506 गज जगह है। तो जो कब्जा लिया आपको? जी हाँ। कब गिरा गया तो? ये शनिचर की रात को इन्होंने घेर लिया। 1 बजे। आपको वहाँ से हटा दिया गया? क्या धक्के मार के बाहर निकाल दिया हमें। अच्छा, क्या कहा? वो कट्टे तमंचे थे और नकाब लगा हुए थे आदमी सिराज के संग में। अच्छा, जी। आप कहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम थाना देलीगेट रहते हैं, वहाँ भी मकान है हमारा बच्चों के लिए। वहाँ हमारे घर से ये मौजूद उनके धक्के मार के बाहर निकाल दिया और ताला डाल दिया और भैंसें घुसवा दी गई सर उसमें, और अब भी इसमें महाविया मौजूद हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर किसी चौराहे पर उनकी प्रतिमा लगाने की मांग कर अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। महानगर मंत्री अंकुर शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के वर्ष भर के प्रमुख 6 कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई जयंती भी है, जिसमें विद्यार्थी परिषद स्त्री शक्ति दिवस के रूप में लंबे समय से मनाते आ रहे हैं। प्रदेश संयोजक खेल कार्य आवाम करण आर्य ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने धर्म समाज महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बॉबी राजवंशी, नवरत्न शर्मा, गौरव धनगर समेत कई लोग उपस्थित रहे। ज्ञापन आपके द्वारा सौंपा गया, क्या कुछ? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जैसे कि वर्ष में 6 राष्ट्र पर्व मनाए जाते हैं, उनमें से एक राष्ट्र पर्व 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को हम विद्यार्थी परिषद स्त्री शक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि अलीगढ़ शहर के अंदर एक भी प्रतिमा रानी लक्ष्मीबाई की नहीं है, इसकी मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद ने उपनगर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया है। इससे मांग करी है कि शहर के किसी प्रमुख चौराहे पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की स्थापना की जाए।
तो किस तरीके का आश्वासन मिला है आपको? हमें अभी आश्वासन दिया गया है कि ये लेटर फॉरवर्ड करके शासन को भेजा जाएगा, शासन से जैसे भी कोई जवाब आता है वो भेजेंगे। क्या नाम है आपका? अंकुर शर्मा, महानगर मंत्री विद्यार्थी परिषद। का विरोध किया गया था क्या? जैसा कि 19 नवंबर को महारानी रानी लक्ष्मीबाई की जयंती होती है, उस पर हमारे नगर में चौराहों पर एक भी महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा नहीं है, तो उसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। इसके लिए दिया है। क्या मांग की है आपने ज्ञापन? कि हर नगर के चौराहों पर महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाई जाए, जिससे कि लड़कियां जो है उनको देखकर प्रेरित। क्या नाम है आपका? तनिष्का भारद्वाज। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।